एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स वो डिस्कस करूंगी जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं अपने सिटिंग आवर्स को बढ़ाने में। और ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किए थे और मुझे वो बेनिफिशियल भी लगे, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्राई किया है कि 3-4 पॉइंट्स में ही सारी चीजें जो है वो मैं कवर कर सकूं। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि अपने प्रोडक्टिव आवर्स पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों का होता है कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा होती है, कई होता है कि उनकी एफिशिएंसी इवनिंग के टाइम पे ज्यादा होती है। मेरे केस में मैं मॉर्निंग में ज्यादा चीजें जल्दी पढ़ सकती थी, तो मैंने जो चीजें मुझे डिफिकल्ट लगती थी वो मैं मॉर्निंग में स्केड्यूल रखती थी। फॉर एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, तो मैं वो मॉर्निंग में कवर करती थी। मेंस का क्वांट हो गया या फिर कोई पजल होगी अगर मेंस लेवल की, तो वो मैं मॉर्निंग में करूंगी, उसके बाद बाकी सारी चीजें स्केड्यूल करूंगी। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि टारगेट बेस्ड स्टडी करो, घंटों के हिसाब से मत करो। मतलब कई लोग होते हैं ये टारगेट बनाते हैं कि आज तो हम 10 घंटे पढ़ेंगे या आज तो हम 12 घंटे पढ़ेंगे। उससे बेटर है कि अपने टारगेट डिसाइड कर लो, जैसे दिन के 5 या 7 टारगेट जितने भी आपको जरूरी लगते हैं वो डिसाइड किए। अब वो टारगेट चाहे 5 घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं या 10 घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके वो टारगेट कंप्लीट करो। ठीक है, तो टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि जब भी आप ब्रेक ले रहे हो ना, वो कंप्लीट ब्रेक रखो। फॉर एग्जाम्पल, 3 घंटे पढ़े हो, आधे घंटे का ब्रेक लिया है। अब इस आधे घंटे में ना बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करेंगे, यूट्यूब चलाएंगे और उस पर अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग से रिलेटेड ही चीजें देखेंगे। कभी ये देख लेंगे किसने क्या वीडियो पोस्ट किया है, कभी ये कि किसने क्या स्कोर कार्ड डाला है, किसके कितने मार्क्स आए हैं, या किसने क्या टू डू लिस्ट शेयर करी है। अब क्या हुआ कि उस आधे घंटे में भी ना आपका माइंड जो है वो इंडल्ज तो उन्हीं चीजों में रहा ना जो बैंकिंग से रिलेटेड थी या पढ़ाई से रिलेटेड थी। एक वो ब्रेक नहीं मिला माइंड को। अब आपको क्या करना है, मैं क्या करती थी उस आधे घंटे में कि या तो मैं फोन अवॉइड करती थी, ठीक है ना, मैं उस आधे घंटे में किसी से पढ़ाई से रिलेटेड बात करूंगी। ब्रेक मतलब ब्रेक ही होगा वो। और अगर आप फोन भी देख रहे हो तो कुछ भी देख लो, जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, कोई कॉमेडी से रिलेटेड और वीडियो देख लो, कोई मूवी देख सकते हो अगर आपको पसंद है तो, कोई सॉन्ग सुन लो। बस पढ़ाई से रिलेटेड चीजें मत करो उस टाइम पे। ठीक है। और एक चीज और बतानी थी कि आप में से कुछ एस्पिरेंट ना टू डू लिस्ट के लिए बोल रहे थे कि मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर करूं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मुझे ये इतना ज्यादा पसंद नहीं है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहली बात तो बहुत सारे लोग ना सिर्फ उसको देख के छोड़ देते हैं, फॉलो नहीं करते। दूसरी बात, अगर आप फॉलो भी करोगे ना तो मेरी टू डू लिस्ट में मेरे वीक पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उसमें आपके लिए कोई फायदे वाली चीज होगी नहीं। अब उन चीजों पे मुझे काम करने की जरूरत है, जरूरी तो नहीं है कि वही वीकनेसेस आपकी भी होंगी। अब किसी का लेवल प्रिपरेशन में मुझसे कम भी हो सकता है, मुझसे ज्यादा भी हो सकता है, तो वो इंसान अपने अकॉर्डिंग अगर चीजें ऐड करे अपने टू डू लिस्ट में तो वो बेटर होता है। तो आप ये कर सकते हो, आप थोड़े बहुत हिंट्स ले लो यहाँ वहां से, पर अपनी टू डू लिस्ट खुद बनाओ, उसमें वो टॉपिक्स रखो जो कि आपको जरूरी लगते हैं अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कवर करने। ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। लास्ट चीज जो आपको करनी है, ध्यान रखनी है, वो ये कि छोटे छोटे ना रिवॉर्ड्स रखो खुद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करती थी कि मान लो आज मैंने एक मॉक देना है, मेंस का कोई भी मॉक दूंगी मैं, तो मैं ना एक जो है वो फिक्स वो कर लेती थी कि हाँ इतनी परसेंटाइल तो एटलीस्ट मेरी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 70 परसेंटाइल का टारगेट रखा है कि इतनी मेरी 70 आनी चाहिए। अगर मेरी परसेंटाइल 70 या उससे ज्यादा आएगी तो मैं क्या करूंगी, खुद को वो रिवॉर्ड दूंगी। अब उस रिवॉर्ड में क्या हो सकता है, चॉकलेट्स हो सकती थी, क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद थी, तो मैं कोई भी डेयरी मिल्क की 20 या 30 वाली चॉकलेट ले आती थी, और अगर 70 से ज्यादा परसेंटाइल आई है तो वो चॉकलेट मैं खाऊंगी, वरना मैं नहीं खाऊंगी, फिर वो नेक्स्ट डे खाई जाएगी अगर टारगेट अचीव हुआ है तो। इसके अलावा कोई मूवी रख सकते हो कि अगर ये टारगेट अचीव कर लिया आज दिन के तो आज एक मूवी देखेंगे, पूरी नहीं तो आधी देख लेंगे। ठीक है। या फिर कुछ भी हो सकता है कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे, आज हम कोई बाहर की चीज खाएंगे, कुछ भी हो सकता है। वो रिवॉर्ड आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड, उससे ना एक मोटिवेशन मिलता है और पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सम अप करती हूँ। पहली चीज ये कि आपको अपने जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं उन पे ध्यान देना है और सबसे पहले डिफिकल्ट चीजें कवर करनी है। दूसरी चीज ये कि टारगेट बेस्ड स्टडी करो, घंटों के हिसाब से मत पढ़ो कि दिन में 10 से 12 घंटे जरूरी नहीं है पढ़ना, टारगेट कंप्लीट होने जरूरी है। तीसरी चीज जो आपको वो करनी है वो ये कि
एक तो अपनी टू डू लिस्ट खुद बनानी है अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग, और ये मत सोचो कि सारी चीजें एक ही दिन पढ़ लें। ऑल्टरनेट डेज पे रख सकते हो। मान लो आज मेंस पे ज्यादा फोकस कर लिया, कल प्री पे ज्यादा कर लो, फिर उसे नेक्स्ट डे मेंस पे ज्यादा फोकस कर लो। ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे चला सकते हो। सब कुछ एक ही दिन में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कंप्लीट ब्रेक लो। जब भी ब्रेक ले रहे हो 3-4 घंटे की स्टडी के बाद, उस ब्रेक में ना माइंड को रिलैक्स करो। या तो फोन अवॉइड करो, या फिर ये करो कि अगर फोन चला भी रहे हो तो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें वहां मत देखो। और लास्ट चीज ये कि छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखो खुद के लिए। और जरूरी नहीं है कि वो जो है वो पेड ही होंगे, कुछ अनपेड भी हो सकते हैं। मान लो कुछ भी हो सकता है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप देखना, वो ढूंढोगे तो मिल भी जाएंगे रिवॉर्ड्स, और वो मोटिवेटिंग होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में बता देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग विद हर, वहां पे भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।